आपसे पहला सवाल पूछा जाता है इंश्योरेंस है। जैसे ही जवाब हाँ होता है मीटर चालू हो जाता है। कमरे में पहुंचते ही थर्मोमीटर, डिस्पोजेबल ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर सब कुछ बिल में जोड़ दिया जाता है। हम प्यारे दोस्तों, क्या बात के इस एपिसोड में मैं लेकर के आया हूं एक नया विषय। अभी कुछ दिन पहले ही स्वाति मालीवाल जी ने राज्यसभा में एक प्रश्न किया और एक सवाल उठाया कि ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं जहां पर लोगों के इंश्योरेंस होते हैं और हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं, और जैसे ही उन हॉस्पिटल वालों को पता चलता है कि मरीज का हेल्थ इंश्योरेंस है तो वो लूट घसोट और वो उससे पैसे एक्सेप्ट करना चालू कर देते हैं। तो मैं इसके बारे में इसके बारे में कुछ बोलने से पहले एक चीज जो कहना चाहूंगा। फर्ज कीजिए कि आप किसी होटल में जाते हैं, किसी भी तरह का होटल हो सकता है, या तो 5 स्टार होटल हो सकता है या तो और बड़े बड़े होटल हो सकते हैं। वहां आप जाते हैं और आपको पता चलता है कि आज आप जो वहां खाने वाले हैं उसका बिल आपको नहीं देना है। तो आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या आप ज्यादा डिशेज ऑर्डर नहीं करेंगे? क्या आप जबरदस्ती की डिशेज ऑर्डर नहीं करेंगे? या तो जो सर्व करने वाला है वो भी आपको तरह तरह के नए नए ऑप्शंस नहीं देगा, जबकि उसको भी पता है कि बिल कस्टमर को पे नहीं करना है, और ना तो कस्टमर को ज़्यादा आइटम मंगाने में दिक्कत है, ना तो होटल वालों को ज़्यादा आइटम उसको परोसने में दिक्कत है, क्योंकि दोनों को पता है कि जो बिल है बाहर वाला कोई स्पॉन्सर कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको एक स्टार्टर लेना हो तो शायद आप 4 स्टार्टर मांग लें। मेन कोर्स में अगर आप 2 या 3 आइटम लेना चाहते हो नॉर्मली, तो आप 6 या 7 आइटम ले लें। चाहे आपको इस बात का भी अंदाजा हो या अंदेशा हो, इतना ज़्यादा खाने से आपको ओवर ईटिंग हो सकती है और आपको बदहजमी हो सकती है और आपकी तबीयत खराब हो सकती है, फिर भी आप उस चीज़ को ज़्यादा मात्रा में लेंगे। इसी के पक्ष में मैं, या इसी के तर्क में मैं समझाना चाहता हूं ये मेडिकल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस की बात। जब कोई व्यक्ति किसी हॉस्पिटल में जाता है, और खास करके बड़े बड़े कॉर्पोरेट या बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाता है, वहां अगर वो इंश्योर्ड होता है तो फिर जो हेल्थ प्रोवाइडर है उसको भी पता होता है कि ये मरीज की किसी भी लेवल की जांच करा सकता है, क्योंकि वो मरीज के जेब पर भारी नहीं पड़ने वाला है। और मरीज को भी ये पता होता है कि डॉक्टर चाहे मेरी जितनी जांचें कर लें वो उसकी जेब पर भी भारी नहीं पड़ेगा, तो फिर वो उसके लिए भी मना नहीं करता है। काफी समय ऐसा देखा गया है कि जो मरीज खुद ही कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा इंश्योरेंस है, आप किसी चीज में कमी मत रखिएगा, अच्छी से अच्छी जांचें करा लीजिएगा और अच्छा से अच्छा इलाज करा लीजिएगा। क्या ऐसा नहीं होता है? क्या आपने ऐसा नहीं सुना है? काफी सारे समय ऐसा होता है कि जब कोई आदमी हेल्थ इंश्योरेंस ले लेता है और उसका प्रीमियम भर देता है और वो साल उसका बगैर किसी मेडिकल बीमारी के चला जाता है, तो उसको एक अफसोस सा होता है कि देखो मेरा तो पूरा प्रीमियम वेस्ट हो गया, मेरी तो तबीयत ही खराब नहीं हुई और मेरे को ये नुकसान हो गया। तो उसको इस तरह से नुकसान के रूप में भी उसको लेता है। और काफी सारे लोग हैं ऐसे हैं जो कि इसका मिसयूज भी करते हैं, जो कि मैं कुछ बात जो कहने वाला हूं ये बात शायद सुनने में अच्छी ना लगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो कि ऐसे इंश्योर्ड पेशेंट के साथ साठ-गांठ करके इंश्योरेंस कंपनी से पैसा निकलवाने में भी चूकते नहीं हैं। चाहे फिर उनको डमी फाइल बनानी हो, चाहे फिर उनको डमी सर्जरी करनी पड़ी, चाहे फिर उनको मरीज को डमी एडमिशन ही शो करना पड़े। क्या ऐसा नहीं होता है? ऐसा भी होता है इस सोसाइटी में। तो देखिए, अच्छी चीजें बुरी चीजें हर एक चीज के साथ आती है। जब भी कोई चीज लोगों की सुविधा के लिए लाई जाती है तो उसमें उसका मिसयूज हमेशा छुपा होता है। ये हेल्थ इंश्योरेंस ही नहीं या मेडिकल इंश्योरेंस नहीं, ये किसी भी तरह की चीज में आप देख सकते हैं कि उसका मिसयूज पहले होता है। ये तो आदमी का विवेक है कि वो उसका इस्तेमाल करता है नहीं करता है, और उसको अच्छे से इस्तेमाल करता है कि नहीं करता है। तो मैं जो स्वाति मालीवाल जी ने जो प्रश्न उठाया था उसके में संबंध में यही कहना चाहूंगा कि हाँ, ऐसा होता है, पर उसमें एक फायदा भी है कि पेशेंट जिसकी अचानक तबीयत खराब हो जाती है और वो कुछ इलाज कराना चाहता है, अगर उसका इंश्योरेंस है तो वो बेहतर से बेहतर जांचें भी करा सकता है और बेहतर से बेहतर इलाज भी ले सकता है और बेहतर से बेहतर हॉस्पिटल में भी जा सकता है। दूसरी तरफ यदि उसका इंश्योरेंस नहीं है, शायद उसको वैसी जगह अपना इलाज कराना पड़े जहां पर अच्छी सुविधाएं नहीं है, जहां पर चाह करके भी अच्छी जांचें नहीं हो सकती हैं।
और अच्छाई बुराई हर चीज़ के साथ रहती है, वैसे भी इसके साथ भी है। तो मैं समझता हूँ कि मैं उनके प्रश्नों का जवाब कुछ हद तक देने में सफल रहा हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।